पूरी दुनिया का 60% हाँ, जो हार्ट अटैक है वो अपने भारत में हो रहा है। नजर तो देखिए आज के डेट में एक पत्थर पे भी लग जाए ना तो पत्थर भी चकनाचूर हो जाता है। होती है नजर। बिल्कुल होती है, इट इज अ साइंस। या एक युवक है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अब आप उससे कहेंगे कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम करिए, कैसे करेगा? आपकी लर्निंग जब बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। कुछ अंदर से खुश है और कुछ बाहर से खुश होने का नाटक कर रहे हैं। अगले पल कौन सा विचार आएगा आपको नहीं पता। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हर इंसान के बार बार आते हैं। जिससे हम घर से बाहर निकले तो ये जरूर है, अरे ऐसा कुछ ना हो जाए, या कोई और घर से बाहर गया है कि अरे ऐसा कुछ ना हो जाए। गलत विचार बहुत आते हैं, इससे कैसे बचा जाएगा? गुस्सा एक बहुत चैलेंजिंग चीज है। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया तो अगला आदमी बिल्कुल एकदम तैयार है, थाना पुलिस करने को तैयार है। बिल्कुल सही बात तो है। ये माहौल बड़ा है। हाँ, मन के अच्छे मन होते के हैं अच्छे लेकिन वो होते तो हैं। ऊपर से गुस्सा आता ऊपर से आ गया। आप इसलिए परेशान है कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्या चलती रहेंगी। समस्या चलती चलती रहेगी। रहेंगी। वो कहते हैं ना, श्रीमान को मान नहीं, श्रीमती को मती नहीं। दोनों चीजें हो जाती हैं कहीं ना हाँ, तो योगा में कौन कौन सी चीजें करना कहीं। चाहिए? पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। या तो सांस का रोगी या फिर योगी। क्या बात हो रहा है, मतलब बेवकूफी वाले काम रीलों में हो रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक ही हैं या अलग अलग हो क्या? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अब तक हमने जो पॉडकास्ट आपको सुनवाए उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स थी, कुछ डॉक्टर्स थे, तरह तरह के मुद्दों पर हमने बात की थी। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो आज समस्या है, समस्या क्या है? खुश रहने की, स्वस्थ रहने की, इस पर हमने आज तक बात ही नहीं की। तो हमारी मुलाकात विशेष जी से हुई। आपका पूरा नाम विशेष कुमार जी है। आप इनर स्माइल ग्रुप केयर के डायरेक्टर हैं। ख़ास बात यह है कि आप जो काम करते हैं वो आज तक मैंने सुना ही नहीं था। वो है एनर्जी पर काम करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा की बात करते हैं। एनर्जी जो कि हर काम में ज़रूरत होती है, और स्वस्थ रहना और खुश रहना, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी हैं। लेकिन हमने जब विशेष जी से बात करी तो हमने कहा खुश तो सभी रहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ टेंशन है तो हम खुश कैसे रहेंगे? इस बात को लेकर विशेष जी ने बताया कि यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है कि जिस कला को हमें सीखना है, जिसको हम अब तक इग्नोर करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सबके बहुत काम आने वाला है। विशेष जी ने उस वक्त काम किया जब कोरोना में लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। जिंदगी को बचाने के लिए तरह तरह की चीज़ें की जा रही थी, योगा किया जा रहा था और तमाम तरह की चीज़ें की जा रही थी। तो ऐसे वक्त में एनर्जी पॉजिटिव होना एक बहुत बड़ा काम है। तब आप अखबारों से जुड़े रहे, आपने जगह जगह इंटरव्यू दिए और लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। 22 सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं और जगह जगह सेमिनार करते हैं कॉलेज में, यहाँ तक कि मंत्री लोग भी आपकी बात को सुनते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में टेंशन ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब वक्त है आपके स्वागत करने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव ऊर्जा की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो सबसे पहला सवाल है कि एनर्जी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपका शुक्राना, शुक्रिया, थैंक यू और अरिगाटो। यानी कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया ताकि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये आवाज, ये ऊर्जा हजारों लाखों लोगों तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। अब जैसे कि आपने प्रश्न किया कि एनर्जी है क्या, तो पहले तो हम एनर्जी के बारे में समझो। एनर्जी है क्या, उस ऊर्जा को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं। देखिए, एनर्जी क्या है, पहले तो ये समझते हैं। पत्थर भी पड़ा है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मॉलिक्यूल हैज बीन वाइब्रेटिंग। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, किताबों में, साइंस में पढ़ते हैं। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी नीदर कैन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली शिफ्टेड एंड ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए कौन सी। हर व्यक्ति चाहता है खुश रहना, लेकिन वो नहीं रह पाता। बिल्कुल। अब ऊर्जा भी दो तरह की है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक।
अब सकारात्मक ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे मालूम करेंगे सकारात्मक ऊर्जा में है? अगर आप खुश हैं, आपका मन खुश है, आप मान सम्मान, यश, वैभव, सब कीर्ति, कुछ है। सब कुछ चीजें चल रही हैं, हाँ, आपका बिल्कुल। फाइनेंशियल चीजें चल रहा है, तो हाँ जी। ऑब्वियसली आप सकारात्मक ऊर्जा में वाइब्रेट हो रहे हैं। हाँ, वहीं दूसरी ओर अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में है तो आप कैसे चेक करेंगे? अगर आप तनाव में हैं, आप चिंता में हैं, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अवसाद में, डर में, सही। गुस्से में, आपकी कोई आर्थिक समस्या चल रही है, आपके जीवन की कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, हाँ। या जो भी प्रॉब्लम चली है, हेल्थ इश्यूज चल हाँ रहे जी, हैं, बिल्कुल। मेंटल हो, जी फिजिकल हाँ, हो, जी हाँ, जी इमोशनल हो, तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, ये बिल्कुल। बात तय है, साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। तो ये हो गई बात पूरी एनर्जी की। हाँ, सब कुछ ठीक है तब हाँ, हम खुश हैं। तब हम खुश हैं। हाँ। लेकिन हम उस पर काम कितना करते हैं? एनर्जी साइंस आज की डेट में आपको अपने लिए काम करना नहीं सिखाती, अपने लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ। हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है ना। तो एनर्जी साइंस में आने के बाद आप अपने ऊपर काम करना सीखते हैं। और जिस अपने दिन लिए काम नहीं, अपने ऊपर ऊपर काम करना। हाँ। तो जैसे ही आप ये सिद्धांत समझते हैं कि हाँ वास्तव में हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% से 1000x पर पहुंचते ही पहुंचते हैं। अपने ऊपर का क्या मतलब, कैसे करें? अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि आपकी जो डे रूटीन दिनचर्या है वो कैसी है, आप क्या खा रहे हैं, आपका खान पान, आहार विहार, प्रत्याहार, आप योग, प्राणायाम, ध्यान, जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने आहार को किस तरह व्यवस्थित कर रहे हैं, आपके दिन भर में जितने विचार, करीब 70-80 हजार विचार एक व्यक्ति के नॉर्मल मन में आते हैं, अच्छा। उन विचारों को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जैपनीज की, तो जैपनीज क्या करते हैं, हाँ। मैटेरियलिस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, लोग मैटेरियलिस्टिक चीजों को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो अपनी मटेरियल की जगह मतलब माइंडफुल चीजों को काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो आप मेटल पे जाके काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा उन्हें मिलेगा। यानी मेंटल क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी एक अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। अच्छा। उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जैपनीज उस पर काम करते हैं, लेकिन इंडियंस उस पर इतना काम नहीं करते। जो जानकार है वो काम कर रहे हैं। तो मेंटल क्लियरिटी इज मेन इंपॉर्टेंट rather than material। नहीं, मेंटल क्लियरिटी आपकी बात ठीक है कि उस पर काम करना है, उसको ध्यान से देखना सुनना है। मेंटल भी तो तभी हेल्थ होती है ना जब हमारी सारी चीजें ठीक चल रही। अब मान लीजिए एक युवक है, बेरोजगार है, या एक युवक है, उसकी शादी नहीं हो रही है। अब आप उससे कहेंगे कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम करिए, कैसे करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जॉब की तलाश में है, वो 10 जगह इंटरव्यू दे रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही, निश्चित रूप से तनाव उसको आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अवसाद भी आएगा, डिप्रेशन में भी जा सकता है वो। लेकिन यही वो समय है जहां पर उसकी लाइफ यू टर्न ले सकती है, अगर वो इस बात का ध्यान रखता है कि क्या उसे करना है अपने जीवन में। अब उसे क्या स्टेप लेने, या तो वो उसके 2 ऑप्शन है, या तो वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़े, या अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाए, या उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या ऐसा माहौल मिले जो उसकी माइंडफुल चीजों को बदल दे। वो किस माहौल में रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम दिन भर किस तरह के विचारों में रहते हैं, ये एक प्रश्न है। दूसरा, हमारे साथ किस तरह के लोग रहते हैं। जो 4-5 जो लोग हैं ना, हम किस कैटेगरी के लोगों में बैठते हैं, वो किस माइंडसेट के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जैसे कहा कि अगर उसे जॉब नहीं मिली तो अवसाद में आ ही जाएगा, बिल्कुल आए। लेकिन उस जॉब के ना मिलने का जो कारण है वो क्या है? कहीं ना कहीं उसके अंदर एबिलिटी में कमी है। कहते ना, आपकी लर्निंग जब बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप मान लीजिए 50,000 की कोई नौकरी कर रहा है व्यक्ति, तो आप निश्चित मानिए कि उस व्यक्ति के अंदर 50,000 रुपए की क्वालिटी है, इसीलिए उसे 50,000 वो कंपनी दे रही है। लेकिन उसी कंपनी में एक ऐसे भी लोग हैं जो 2 लाख रुपए मंथली भी ले रहे हैं। तो यानी कि कंपनी खराब है या हम खराब है, ऐसा नहीं है। आपके पास किस तरह की लर्निंग है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन और आपका माइंडसेट, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मिलकर ही तय करती हैं कि आप कितने सैलरी के योग्य हैं और क्या आप पा रहे हैं। अगर आप जितने भी इनकम ले रहे हैं इस समय, वो आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर नहीं जाएगी कभी, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो। नहीं, हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम, मान लीजिए हमको 50,000, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, तो हम 50,000 के लायक हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? अगर आप जितने के लायक हैं, इतनी ऊपर, नहीं, इससे ऊपर हमारी कैपेसिटी नहीं, हम नहीं जा सकते, फिर हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे, मैंने कहा ना, अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे तो आपकी अर्निंग जरूर बढ़ेगी। ये एक साइंस है कि आपकी लर्निंग डिपेंड करती है आपकी अर्निंग पे। आप किस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं, किस तरह की आपकी नॉलेज है। एजुकेशन तो एक अलग चीज है ही,
आप डिजर्व क्या कर रहे हैं। और फिर सारा खेल कुल मिला के एनर्जी पे ही आता है, ये मान के चलिए आप कि अगर आपकी, जैसे आप किसी से मिलते हैं ना, आप उससे बाद में मिलते हैं, उसकी एनर्जी से पहले मिलते हैं। अच्छा, इट्स कॉल्ड वाइब्रेशन फोर्स। अच्छा, हम लोग सब खुश रहने की कोशिश करते हैं, कुछ अंदर से खुश है और कुछ बाहर से खुश होने का नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम लोग। तो जो हम दिखा रहे हैं उसको हम रियल में कैसे जी सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज की डेट में क्या है, लोग ऊपरी खुशी यानी कि जो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस है दिखावा। उसकी तरफ भाग रहे हैं। हाँ। और ये बिल्कुल सही बात है। अब वो इंटरनेट की दुनिया में हो जब, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंतस की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंतस यानी कि अपने अंतर की तरफ, अंतर्मुखी कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जब आपने अपने अंदर की तरफ गए ही नहीं, अपने आप को खंगाला ही नहीं, व्हाट यू आर, कहते हैं ना बंगाली में कहते हैं के आमी, मैं कौन हूँ, जब तक आपने अपने जाना ही नहीं, आप बाहरी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, बाहरी दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। तो बाहरी खुशी भी आपको मिलेगी, लेकिन वो खुशी बेसिकली वो खुशी नहीं है। वो एक सर्टेन टाइम का, एक सीमित समय का एक वो है। खुशी परमानेंट नहीं होती, खुशी बाहर है ही नहीं। आज की डेट में देखिए ना, लोग अपने लोकेशन को बदल रहे हैं अपनी खुशी को पाने के लिए। कोई सोचता है कि चलो मैं यहाँ घूम के आता हूँ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वो जाता है। हाँ। लोकेशन बदलते हैं ना, वो खुश भी हो जाते हैं, लेकिन जब वो लौट के वापस आते हैं फिर उसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि लोग अपनी लोकेशन को तो बदल रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को नहीं बदल रहे हैं। लेकिन जो समस्याएं हमें परेशान करती हैं वो तो परेशान करेंगी, तो आदमी खुश नहीं रह सकता नॉर्मली। उसके लिए आप एक को क्या सलाह देंगे, अगर कोई टेंशन में है या कोई तनाव में है या उसकी कोई परेशानी है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो तनाव में है, क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप सुलझाते हैं अपने जीवन में, अपने प्रयास से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाते हैं, और वो सॉर्ट आउट भी होती हैं। कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं लाइफ में जिन पर आप लाख जोर लगा लो, वो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना है? पहले आपका सिद्धांत ये है कि आप लेट गो करें, यानी कि जाने दो। होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं सर लेट गो नहीं कर पा रही हूँ मैं, या नहीं कर पा रहा हूँ, आपने कहा था लेट गो करना, मैं बहुत कोशिश करी, नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है, लेट गॉड कर दो। अच्छा, फिर लेट गॉड मींस ईश्वर को समर्पित करो। अच्छा, जब हमें लगता है ना हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, उसमें कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है, और वास्तव में सब चीजें किसी के बस में नहीं होती, तो वो हमें अपने डिवाइन पे, अपने ईश्वर पे, जिसको भी हम मानते हैं, जिस धर्म से हो, हम उसको सरेंडर करते हैं। जब हम उसको सरेंडर करते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो संभालता है। और ये है क्योंकि पूरी जो सृष्टि है, जो कायनात है, पूरा यूनिवर्स है, ऊर्जाओं से भरा हुआ है। आप क्या ढूंढ रहे हैं? अगर आप जिस तरह की चीजों को ढूंढेंगे, कहते हैं ना यद भवम तद भवति, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों कहा गया? इसी लिखा गया कि आपका जो माइंड है, ब्रेन है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचेंगे उसी तरह की चीजें आपके जीवन में आकर्षित होंगी, और ये टोटली साइंस है। तो पुराने लोग सही कहते हैं, अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। सब चीजें पुरानी कही जा चुकी हैं, बस हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और ऊर्जा विज्ञान आज पे काम कराती है लोगों को। अच्छा, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन चीजें हम लोग बहुत सुनते हैं, आप जैसे लोग हम लोगों को बताते हैं, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बेसिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोटिवेशन क्या होता है? सर्टेन टाइम के लिए होता है। जैसे आप कोई वीडियो देखो, किसी भी स्पीकर की देख लो, किसी की भी देखो यूट्यूब पे जाके, बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए आप एकदम बूस्टअप हो जाएंगे, यार सब मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पार। तो उसके बाद हमें क्या करना है? इंस्पिरेशन की बात करिए आपने, तो इंस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा इनर होता है, अंदर से आता है। मोटिवेशन आउटसाइडेड है, जहां से हम लेते हैं बाहर से, और इंस्पिरेशन हमारे अंदर से आता है, अंतस से आता है। जैसे एक गैस जल रही है, हमने लाइटर लिया, लाइटर से गैस जलाई, चीज जल रही है, वो हमें करना पड़ा, और एक ज्वालामुखी है वो अपने आप लग रहा है। तो आप क्या चूज करते हैं? अगर आप ज्वालामुखी वाली कंडीशन में आते हो तो इंस्पिरेशन है, इनर इंस्पिरेशन। How you are changing your energy, how you are changing your thoughts, vibration, frequency. Frequency and vibration convert in energy, और energy convert in the physical reality. हर व्यक्ति को पता है कि वो क्या सोच रहा है। आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। अगले पल कौन सा विचार आएगा आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता होता ना, क्योंकि कितने सारे इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, 20 साल पुरानी बातें भी पड़ी हुई हैं, और दुनिया भर की फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, वो आपके नियंत्रण में नहीं है विचार। वो नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, लेकिन आपके शब्द जो हैं वो आपके नियंत्रण में है। व्हाट यू हैव टू स्पीक, आप क्या बोलेंगे, वो आपके नियंत्रण में।
कुछ लोग नहीं कर पाते हैं नियंत्रण, वो गलत सलत बोलते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि अब कहाँ कौन सी बात कही जाए। जैसे वसीम बरेली साहब कहते हैं ना कि अगर सलीका हो हर बात सुनी जाती है, हर बात सुनी जाती है, उनका शेर है वो। तो उनकी मतलब अच्छी मतलब है, बात देखा है तो उसी बात से जुड़ी हुई है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार और आपके शब्द, क्योंकि शब्दों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, ऊर्जा है। अच्छे शब्द से किसी को आप प्यार से बुलाइए नाम से उसके, तो वो उसको उसी वे में फील करेगा। उसी चीज को, उसी नाम को आप गुस्से में बुलाइए तो वो ऊर्जा तुरंत शिफ्ट हो जाएगी। जैसे आप किसी डॉग को भी बुलाते हैं, अब डॉग तो वॉइसलेस है, मतलब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसे प्यार से बुलाएंगे तो वो उस ऊर्जा को, स्ट्रे डॉग होगा वो फील करेगा, उस तरंग को, उस वाइब्रेशन को पुचकारेंगे प्यार से। क्योंकि जो पूरी सृष्टि है, जो कायनात है, वो उसी लव वाइब्रेशन पे ही वाइब्रेट हो रही है। दैट इज अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव यानी कि बिना कंडीशन, तो उसी पर ही पूरी सृष्टि काम कर रही है। ये नेचर का फ्लो। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस जो है वो हर इंसान के बार बार आते हैं, जिससे हम घर से बाहर निकले तो ये जरूर है अरे ऐसा कुछ ना हो जाए, या कोई और घर से बाहर गया है कि अरे ऐसा कुछ ना हो जाए। गलत विचार बहुत आते हैं, इससे कैसे बचा जाएगा? देखिए, गलत विचार आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं पहले तो ये समझते हैं। नहीं, आते ही रहते हैं, वो तो आते ही रहते हैं ना। तो क्यों आते रहते हैं? पॉजिटिव क्यों नहीं ज्यादा आते हैं लोगों के? पॉजिटिव कम आते हैं। मैंने बताया ना कि दिन भर में व्यक्ति के 70 से 80 हजार के तादाद में विचार आते हैं, साइंस प्रूव है नहीं। उसमें से मैक्सिमम जो होंगे वो नेगेटिव ही होंगे। हाँ, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होंगे। जो पॉजिटिव है, आपको उन पॉजिटिव को पकड़ना है, उस पर काम करना है। आप कहते हैं ना, जैसे जो चिड़िया है या उड़ रही है 2-3, आप उन्हें कुछ नहीं कहें, उड़ रही है तो उड़ने दीजिए, लेकिन आप उन्हें घोंसला बनाने से अपने इधर रोक सकते हैं अगर चाहेंगे तो। सही सही। हाँ, ऐसे ही विचार हैं, उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक के बाद एक धड़ाधड़ विचार आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप उसमें इंटरफेयर करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ए से एप्पल, अब मैं कहूँ आप विजुलाइज कीजिए ए से एप्पल, तो आप कहेंगे, मैं कहूँगा मत करिए, डोंट थिंक अबाउट एप्पल, डो नॉट थिंक अबाउट एप्पल, हटाइए, हटेगा? नहीं हटेगा, वो बार बार दिखेगा आपको। तो ऐसे ही लोग गलती कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव विचारों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और सालों की पुरानी मेमोरी जो है इंट्रासेलुलर में आज भी स्टोरेज है, जो पुरानी घटनाएं हैं, किसी ने किसी को संगडेज कर दिया, किसी ने बिजनेस में लॉस दे दिया, किसी ने किसी को इमोशनली ब्रेकडाउन दे दिया, तो वो इंप्रेशंस कहाँ है? वो हमारे अंदर स्टोर है। कितना नथिंग इज आउटसाइड, बाहर तो कुछ है ही नहीं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा केंद्रम समत्वम योगम उच्यते, यानी सब कुछ हमारे अंदर है। यत् पिंडेत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड हमारे अंदर है। तो हमारे ब्रेन के अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज को मैग्नेट की तरह खींच सकता है, बट हम उसका उपयोग किस वे में कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो जो वो विचार आ रहे हैं उनको छोड़ना होगा, ये कह रहे हैं, लगातार छोड़ना जो लगातार विचार आ रहे हैं नेगेटिव, उनके साथ आपको इंगेज नहीं होना, जुड़ना नहीं है। लोग एसोसिएट हो जाते हैं विचारों के साथ और उसको रियल मान लेते हैं। कल्पना शक्ति, कल्पना में आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता, उसे नहीं पता है ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है। उन सारी चीजों का फिर शरीर पर असर आएगा। एग्जैक्टली, उन सारी चीजों का असर आप ही के बॉडी के अंदर जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं उसमें आएगा। जब आप अत्यधिक नकारात्मक सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं किसी का बीपी डाउन हुआ, किसी का बीपी बढ़ गया, थायराइड, जैसे आज की डेट में कहते हैं ना बीपी, शुगर, थायराइड, डिजीज वगैरह है, तो ये क्या है ना, डिजीज नहीं है बेसिकली। हाँ, लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, मेडिकल कंडीशन है। बीपी बढ़ना और बीपी कम होना बीमारी नहीं है। तो दवा तो खा रहे हैं ना सब, लोग खा रहे हैं, यही तो खेल है। अब देखिए, बीपी तो सबके पास है। हाँ, अभी आप जीना चढ़ के जाइए, उसके बाद देखिए बीपी तय मानक से बढ़े रहना ये दिक्कत है, कम बने रहना ये दिक्कत है। शुगर तो सबके बॉडी में है, शुगर का बढ़े रहना कंटिन्यू ये दिक्कत है। शुगर का बिल्कुल कम हो जाना ये दिक्कत है। भूख लगना दिक्कत नहीं है, अत्यधिक भूख लगना ये दिक्कत है, या भूख बिल्कुल ना लगना ये दिक्कत है। नींद आना अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिन भर नींद आना, नींद लगते रहना ये दिक्कत है, या बिल्कुल नींद ना आना ये दिक्कत है। मतलब डिसबैलेंसिंग। प्रकृति क्या मांगती है? बैलेंस। और हमारे अंदर की जो प्रकृति है वो भी बैलेंस मांग रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसबैलेंस फॉर्म में रख रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। बिकॉज नन ऑफ यूनिवर्सिटी टीच यू हाउ टू लिव इन द मेंटल हाइजीनिक सिस्टम। कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही।
तो अपने आप को अंदर, इनर स्माइल का नाम इनर स्माइल क्यों रखा गया? इनर इसीलिए स्माइल, हाँ। इनर स्माइल यानी कि अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर से जुड़िए। जितना ध्यान में आंखें बंद करते हैं, तो ध्यान में आंखें थोड़ी बंद करनी है, ध्यान में तो आंखें खुलती हैं जो बंद थी। गुस्सा एक बहुत चैलेंजिंग चीज है। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कैसे कंट्रोल हो सकता है? देखिए, गुस्से के बारे में आपने प्रश्न किया, तो पहले तो गुस्से के बारे में समझते हैं, गुस्सा आता क्यों है और है नहीं, कहाँ किसी पे ने से कुछ बुरा कहा, आ गया आ गुस्सा। गया। देखिए, बेसिकली गुस्सा जो है ना, आपके अंदर है, बाहर नहीं है। हम्म, जो चीज आपके अंदर थी वही बाहर है। जैसे किसी ने कुछ कहा, अब उसी घटना पर एक व्यक्ति अलग रिएक्ट कर रहा है, एक व्यक्ति उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, एक को कम आ रहा है। उसका कारण क्या है? इससे क्योंकि क्या होता है, रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी टकरा गई। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, अगर आपका जरा सा भी गाड़ी का कोना टच हो गया तो अगला आदमी बिल्कुल एकदम तैयार है, थाना पुलिस करने को तैयार हाँ, है। बिल्कुल सही बात तो है। ये माहौल बढ़ा है ये क्यों है? पता है क्यों है? हाँ, क्यों? कहीं ना कहीं आदमी अपनी लाइफ की चीजों में स्ट्रेस में रहकर चल रहा है जीवन, दूसरों पे उतार दे रहा। हाँ, अपने अंदर का स्ट्रेस, अपने अंदर की जो चीजें हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो फैमिली लाइफ को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निकाल रहा है। गुस्सा क्या ना, आप दूसरे पे निकाल रहे हैं। हाँ। अपने अंदर जो भरा है, आप कभी खाली तो करा नहीं, खाली तो करा नहीं, खाली करने का सोचा ही नहीं कभी, ना हाँ। पता है उसके बारे में। अब आप जो अंदर भरा वही तो निकालोगे। हाँ। अगर पॉजिटिविटी भरी होगी तो पॉजिटिविटी बाहर आनी है। अब वो आप सेवा के रूप में आए, अच्छे कामों के रूप में आए, जो जो भी कर सकते हैं अच्छे। और नेगेटिविटी भरी होगी अंदर, तो वो नेगेटिविटी के रूप में ही आनी है बाहर। अब चाहे कोई गलत काम करे, कोई कैसी चीजें करे। तो ये बड़ा साइंटिफिक है। और गुस्से के लेकर मैं कहूंगा हमेशा कि जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं सेरोटोनिन की कमी है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा बहुत तेज और तीव्र गति से आता है, शांत भी होता है। लेकिन एक बात ये भी कही कि जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वो बहुत तेज गुस्सा करते हैं। हाँ, मन के अच्छे होते हैं, लेकिन वो तो ऊपर से गुस्सा आता ऊपर से आ गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, आपके अंदर जो भरा है वही बाहर आना है। हाँ, कहते हो तो ऊपर से गुस्सा कर लिया, आप ठीक हो गए। अब आप तो भूल गए क्या क्या गुस्सा करके, लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा फिर उस बारे में। हाँ। तो वही सारी चीजें ना, तो गुस्सा करना है, मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा नहीं करना, लेकिन कब कहाँ गुस्सा करना है ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। और गुस्सा आपको अपनी जेब में रखना है, ऊपर वाले ताकि आप गुस्सा कर आप सब लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, तो आपने क्या देखा, किस तरह का समाज जो है वो बन रहा है आजकल? देखिए, 2025 चल रही है, लगभग 20 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, मुझे 22-24 साल तो करीब हो ही चुके हैं पूजा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए। जो इस समय माहौल चल रहा है, पूरा परिवेश चल रहा है, इस समय लोग वास्तव में इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने स्ट्रेस में हैं कि वो दिखा कुछ रहे हैं, है कुछ और। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ दिखा रहे हैं और पर्सनल में कुछ और है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ, आप तो उस पर ऐसे दिखा रहे थे, बोले वो तो दिखाना पड़ता है। तो हमने क्यों दिखाना पड़ता है? आप इसलिए परेशान है कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल ना करे कोई भी, अगर कोई करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई परेशानी है, कोई दुख आपके अंदर कोई तो समाज से छुपा के रखते हैं लोग। छुपाने से कोई फायदा नहीं है ना, तो दिखाने से भी समस्या हल नहीं होगी ना। नहीं, तो आपको वहां दिखानी है जो आपको समझे उस चीज को। आपको अपनी समस्या है उससे डिस्कस करनी है, जो उस चीज को समझे, ना कि उसका हंसी का पात्र बना दे आपकी समस्या। समस्या तो कोई भी हो सकती है, और समस्या तो जीवन का हिस्सा है। वो तो जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्या चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। फैमिली की अगर बात करें तो पिछले दिनों से डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, डिवोर्स का जो सबसे बड़ा रूट कॉज है, सबसे बड़ा रूट कॉज जो आज की डेट में, वो है ईगो। ईगो पहली चीज। तो ईगो तो होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, लेकिन किस हद तक जा रहा है वो भी देखना है। नंबर 2, अगर आप उसको साइंटिफिकली देखें, रूट मतलब उसका रूट कॉज देखें, बॉडी में 7 केंद्र हैं ऊर्जा के। उसमें जो हार्ट चक्र है आपका, अनाहत चक्र उसको बोलते हैं, अनाहत चक्र एक मेन कॉज है आज की डेट में डिवोर्स का। कैसे? इसको ऐसे समझते हैं। हाँ जी, बताएं। डिवोर्स हो रहा है यानी कहीं ना कहीं हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, या कह सकते हैं एनर्जी नहीं मिल रही है। अब विचार नहीं मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपस में प्रेम भाव भी नहीं वैसा रहेगा। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप लोग हो रहे हैं, बहुत से केसेस आते हैं हमारे यहाँ, ज्यादातर बहुत सारे ऐसे ऐसी हैं कि बस तो आपसी समझ की कमी, और सबसे बड़ी चीज सम्मान।
रिश्तों में आपस में सम्मान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दरारें पड़ेंगी चीजों में। और आज अगर आप डेटा देखें नेट पे 2012 के बाद से इतने केस बढ़े हैं। हाँ, और अब तो उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। बहुत केस। हाँ, अब देखिए तो अब उल्टा ही सिस्टम चल रहा है। तो ये सब क्या है, हाँ, क्यों हाँ, हो रहा है? कहीं ना कहीं संस्कारों की भी कमी है, हम्म, चीजों की भी कमी है हम्म, कि हम किस तरह के संस्कार लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कमी है। हम्म, दूसरी चीज, जैसे शादियां हो जाती हैं, अब शादी होने के बाद डिवोर्स की केस कहानी पहुंचती है, तो जैसे लड़की की बात करें तो कहीं ना कहीं पीआर का एनरोलमेंट ज्यादा आ जाता है। हाँ, हाँ, वो भी एक बड़ा विषय है। मतलब एक कारण नहीं है, डिवोर्स के बहुत सारे कारण हैं। डिवोर्स की बात तो ये कम उम्र के लोगों की बात हम लोग कर रहे हैं डिवोर्स के बारे में। लेकिन बढ़ती एज में जब बढ़ती हस्बैंड वाइफ का काम सारा खत्म हो गया, बच्चों की शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, उस समय भी एक तनाव भरा माहौल मैंने हर घर में देखा है। कुछ एक घर होते हैं जिनमें तनाव भरा माहौल नहीं होता है। वो उस एज में तो हमें सब पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। वो तनाव जो आता है वो कैसे जाएगा? देखिए, उस तनाव के पीछे के पहले तो आप रूट कॉज फाइंडिंग करें। जैसे मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं कि भाई वो हमारे नहीं सुनते हैं, वो हम उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो कहते हैं ना, श्रीमान को मान नहीं, श्रीमती को मती नहीं। दोनों चीजें हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो पहले तो हम उसकी फाइंडिंग ये करते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह रहते हैं, उस जगह की ऊर्जा क्या कह रही है। क्योंकि 80 से 90% आपका जो भाग्य है वहीं से जुड़ा है जहाँ आप रहते हैं। तो पहले तो उसकी एनर्जी फाइंडिंग करी जाती है, फिर उसके बाद जो दोनों पर्सन है उन दोनों की एनर्जी अलग अलग आइडेंटिफाई कर ली घर की एनर्जी से क्या मतलब है? घर की एनर्जी मतलब घर की जो वास्तु एनर्जी है। वास्तु काम करती है? हाँ, बिल्कुल करती है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो वहां पे आपको एनर्जी महसूस होती है पॉजिटिव। आप एक जाते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनका शांत हो जाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? ये केवल एनर्जी की वजह से होता है। वास्तु की वजह से। वास्तु, एनर्जी, डायरेक्शंस। हाँ, 16 दिशाएं बताई गई हैं। हाँ। हर दिशा का अपना अलग अलग रोल है। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अगर एक घर है तो किस दिशा में होना चाहिए, किचन है तो किस दिशा में होना चाहिए? अगर इसको नॉर्मल वे में थोड़ा समझते हैं कि अगर आपका जो घर है जिस भूमि पर है, तो पहले तो उस भूमि की जो ऊर्जा है वो कैसी है। अगर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम लाइफ में मतलब भूमि नेगेटिव कैसे होगी? भूमि नेगेटिव ऐसे होगी कि भूमि के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। जियोपैथिक भूमंडलीय ऊर्जाएं होती हैं। अच्छा। जमीन के अंदर जैसे मान लो पाइपलाइन जा रही है, गैस लाइन जा रही है, या मान लो वहां पे कोई ऐसी नेगेटिव चीज पहले एंटिटी पड़ी हुई है, या बहुत सालों पूर्व कुछ ऐसी चीज वहां दफन रही हो। हाँ। आपको नहीं मालूम ना। तो जैसे कब्रिस्तान होते हैं, उसको घर बन गए, आपको नहीं मालूम क्या चल रहा, आप 100 साल पहले वहाँ क्या 50 साल पहले था। लोग कहते हैं बाग की जगह होती है और ये सब ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अच्छी मानी जाती है, तो वहां पे लोग अच्छा, इसी को कहते हैं ना? इसी को एनर्जी कहते हैं। तो वो एनर्जी अपना इफेक्ट डालती है। अच्छा। हाँ, तो वहां पे लोग जो रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब उन्हें पता ही नहीं है, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक संग गड़बड़ हो गया। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? ये एनर्जी का खेल है बेसिकली। ऊर्जा ना, ऊर्जा ना पैदा की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय किया। तो जब आप इसको समझेंगे और इसको आप फील करते हैं, उन तरंगों को आप महसूस करते हैं, फिर वही वाइब्रेशन कन्वर्ट होती है एनर्जी में। अब वो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, अवेयरनेस स्टेज में रहना है, अपने ऊपर काम करना है। इसीलिए एनर्जी साइंस सिखाती है। अपने लिए नहीं, अपने ऊपर। अपने लिए सब काम करना है, ऐसा कोई नहीं। ये भी एक नया शब्द है कि अपने लिए तो करते हैं, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना है, तो उसके लिए लोगों को किस तरह एक्टिवेट करना, वो एनर्जी साइंस करती है। अच्छा, सब लोग जानते हैं कि हमें योगा करना है, हमें एक्सरसाइज करना है, कर कोई नहीं पाता। बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुबह को अलार्म 5:30 बजे बजता है, लेकिन उसको बंद कर दिया जाता है। रोज सोचा जाता है कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे, आज से हम करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक वर्ड है बहुत अच्छा, अक्रेशिया। अक्रेशिया। अक्रेशिया, हाँ, यानी कि चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ योग करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आप करते हैं, मैं नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। तो हर व्यक्ति अच्छी चीजों के लिए हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन कर नहीं रहा है। करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। करते हैं नहीं, मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते? यानी कि चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन नहीं तो हम क्या करें? हम नहीं उठ पाते, हम तो अलार्म बंद कर देते हैं। तो उसके पीछे साइंस समझिए ना। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है किस तरह से प्रोग्राम्ड है। आपका मन आपको हर अच्छे काम के लिए रोकेगा, और मन का काम है कल पे टालना। अच्छा, मन का काम है कल पे टालना। जैसे आप कल कर लेंगे। आप जैसे मान लो कि बच्चा स्टडी कर रहा है, उसने 4 बजे का अलार्म लगाया, अब अलार्म बजा, बंद कर दिया। अब जैसे जानेंगे अब 1 घंटा और सोते हैं,
हाँ 5 बज जाए, लेकिन 7 बजेगा थोड़ी देर बाद। हाँ अरे अभी तो 4 बजे, 7 बजे। हाँ बिल्कुल क्योंकि ऐसा मन होता है। आपका रोकेगा, मन का अच्छा। काम है रोकना। हर अच्छी आदत, देखिए हर अच्छी आदत डालनी पड़ती है, हम्म। हर अच्छी आदत डालनी पड़ती है, और हर बुरी आदत अपने आप डल जाती है। हाँ कोई बिल्कुल। ये नहीं कहता है अच्छा हाँ कल से मैं सिगरेट पीना शुरू करूंगा, मुझे तो कल से शुरू करना है 1 तारीख है, हाँ कोई नहीं करेगा। कोई नहीं कोई कहता। ड्रिंक करने के लिए नहीं करेगा, लेकिन हर बुरी आदत डल जाती है। जैसे कहते हैं ना, आप गाड़ी जब ऊपर जाती है पहाड़ पे, तो पहला गियर डालना पड़ेगा, तब वो ऊपर जाएगी। हाँ अगर आपने गियर नहीं डाला तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनी हुई, गाड़ी नीचे चली जाएगी, हाँ। गियर नहीं लगा। तो लेकिन ऐसी ये ही जो है, लाइफ है। ये वाली कोशिश तो सभी लोग करते हैं कि आज हम 5:30 बजे उठेंगे, या आज हम 6 बजे उठेंगे, मगर महीनों निकल जाते हैं नहीं उसके लिए हम क्या कर सकते उसके हैं? लिए ये है कि आप अपने चैनल्स को देखें, आपकी एनर्जी कहाँ पे मतलब डिस्टर्ब कर रही है, आप किस दिशा में सो रहे हैं, आपका सर अच्छा। किस दिशा में रखा है, ये देखिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में लोग गलत सलत दिशाओं में सोने लगते हैं, फिर डिस्टर्बेंस आती है, नींद तो पूरी किस नहीं दिशा आती में है। होना चाहिए सर? बेसिकली सर जो है आपका साउथ की तरफ रहना चाहिए, साउथ की सिंपल सा तरफ। फंडा है। हाँ। साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आपका सर होना चाहिए, उत्तर की तरफ बिल्कुल भी ना कहीं हो आप सर आपका। अच्छा। हाँ, अगर आप उत्तर की तरफ सर करके सोएंगे तो पैर आपके दक्षिण में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस, प्रॉब्लम, फिजिकल मेंटल आना शुरू हो जाएंगे। हम्म। ऐसी पश्चिम का है, पूरब में रख सकते हैं। तो इसको पूरा क्रमवार निकाला जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ सो रहा है, किस तरह खा रहा है, पी रहा है, उसकी किचन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, ये सब चीजें एनर्जी से जब डायग्राम बना के सब पूरा अलाइनमेंट किया जाता है। आपके पास जब कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके कि नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा हमसे, या हम ऐसा करना चाहते हैं, या कोई समस्या है, तो आप क्या उसके घर को देखते हैं जाकर? उसके घर की एनर्जी को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी खुद की एनर्जी को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पर, किस एनर्जी पर चल रहा है। उसकी जो बॉडी के 7 ऊर्जा केंद्र हैं, कौन कौन से चक्र ब्लॉक चल रहे हैं, क्योंकि हर एक चक्र का अपना पर्टिकुलर वर्क है। कौन कौन से चक्र होते हैं? बॉडी में 7 तरह के ऊर्जा केंद्र हैं, वैसे तो हाँ। बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग तरह से फर बताए गए हैं, लेकिन 7 में हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ये क्या हुआ ये सब? ये मेरे सारे तो समझ में ये नहीं आया। सारे ऊर्जा के केंद्र हैं, हर व्यक्ति के अंदर अच्छा। होते हैं, हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ऊर्जा है। जैसे रेनबो देखा है आपने, हाँ, इंद्रधनुष, हाँ। 7 रंग होते हैं, हाँ। तो ऐसे ही वो 7 लेयर आपकी बॉडी में, अच्छा। सूक्ष्म शरीर में आपके विद्यमान है। इट इज अ साइंस प्रूवन, साइंटिफिक। तो अगर वो चक्र आपके पॉजिटिव चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप समझिए आप बहुत स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से। लेकिन अगर इन चक्रों में ब्लॉकेजेस आ गई, नेगेटिविटी फंस गई, अब जैसे ना एना सिस्टम होता है बॉडी का, ऑटोनोमस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथिक, एक होता है सिंपैथिक। हाँ। पैरासिम्पैथिक में क्या है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। सिंपैथिक में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की एनर्जी आपकी बढ़ेगी। इसको बोलते हैं अपान ऊर्जा से लिंक करके। अगर हम योग की बात करें, योग में प्राण में 5 तरह के प्राण बताए हैं, अपान, उदान, समान, व्यान। तो जो अपान ऊर्जा है वो हमारे नाभि के नीचे काम करती है। अच्छा। और आज की डेट में वही सब लोग भी खराब, क्योंकि हम लोग जो सांस ले रहे हैं पूरी लेते ही नहीं है, यहीं तक ले पाते हैं, पूरी जा ही नहीं रही है सांस अंदर। कैसे लेना है फिर सांस? सांस हमेशा लॉन्ग ब्रीदिंग में रहती है। जब बच्चा होता है ना छोटा, हाँ। जब वो पैदा होता है, आप देखिए कैसे सांस लेता है, हाँ, छोटी छोटी बड़ी सांस लेता है, बड़ी सांस उसका लेता पेट फूलता है नहीं, हाँ। जब वो सांस लेता है पेट फूलता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, देखिए जैसे डर की बात करते हैं, डर क्या है ना, बेसिकली 2 तरह के हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके पास केवल 2 ही तरह के डर होते हैं, साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकल अगर देखें। पहला डर एक होता है तेज आवाज का, हाँ। और दूसरा डर होता है ऊंचाई से गिरने का। ये बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक में पहले से ही होते हैं। जैसे आप किसी बच्चे के सामने, छोटे से 5-6 महीने के या साल भर के, 1.5 साल के बच्चे के सामने जाके जोर से आवाज चीखे तो वो एक संग घबरा जाएगा, डर जाएगा, नहीं डर जाएगा। और अगर आप उसे ऊंचाई से दिखा के ऐसे कर दें तो वो भी डरेगा। हाँ। उसके अलावा कोई डर नहीं होता उसको। हाँ। लेकिन बाकी के जो जितने डर हैं वो कहाँ से मिलते हैं, बाहर वो उसे बाहर से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, लेटा हुआ है, आराम से खेल रहा है, आप उसके सामने असली सांप ले आइए, कहना ये देखो सांप, उसको नहीं पता, उसको पता ही नहीं है, हाँ, पता ही क्योंकि नहीं। उसके अंदर उसका डर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। उसके मन को पता ही नहीं है। पता ही लेकिन नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज में रहते हैं, चीजें सीखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे इंप्रेशंस बनने लगते हैं। वो फियर के भी होते हैं, गुस्से के भी होते हैं, सारी चीजें बनती हैं, सबके अंदर बनती हैं। ये बहुत जरूरी है, तो उस पर काम करते रहें। धीरे 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 जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे कि भाई नेगेटिविटी से हम घिरे हुए हैं, अब हम क्या करें, या हमारी समस्या है। कुछ ऐसी एक घटना याद हो कि कोई बड़ा परेशान आया हो आपके पास?
और फिर वो ठीक होने लगा? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सालों के, अलग अलग तरह के। एक केस मेरे पास ऐसा आया था जिसमें एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम तो नहीं ले सकता मैं। बिल्कुल। उनके साथ ये समस्या थी कि जब वो रात में सोते थे तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे इस तरह के फियर के इम्प्रेशंस बनने लगते थे सोते ही, और नींद उनकी खुल जाती थी। जब नींद खुलती थी रात में तो वो बेचैन होते थे, तो उन्हें लगता था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, या कुछ और बीपी बढ़ रहा है, या कुछ और हो रहा है। तो वो रात भर सो ही नहीं पाते थे। उन्होंने दवाइयाँ खाना शुरू करी, तरह तरह की। किसी ने डिप्रेशन की दवाई दे दी उन्हें, किस तरह की दवाई दिया। दवाई खाते खाते करीब 4-6 महीने हो गए थे उनको। उन्होंने देखा ज़्यादा दवाई खाने से कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया। किसी के माध्यम से मेरे यहाँ आए, जुड़े हुए। उसके बाद मैंने उनका एक स्लॉट दिया, और स्लॉट देने के बाद उनकी चीज़ें मैंने चेक करी कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या इनके साथ। दवाई तो खा रहे हैं, एक अलग चीज़ है। तो जब मैंने उनके सारे चक्रास और सारे एलिमेंट सारे चेक करना शुरू किए बाय द सेंसर्स, तो उसमें ये निकल के आया कि उनके काफ़ी सारे चक्र थे वैसे ही ब्लॉक पड़े हुए थे। वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी थी, उनका ऑरा बहुत नेगेटिव था। कैसे पहचाना आपने? वो सब सेंसर्स होते हैं हमारे पास ऐसे, वो कोई सब हम लोग मतलब मंत्रा साइंस से कनेक्ट करते हैं, लाइव दिखता है उसमें। मशीन होती है कोई? हाँ, सब मशीन से, अच्छा। हाँ, सब मशीन से होते हैं, सेंसर्स होते हैं। और मशीन से मतलब नहीं होता है, मेन होता है आप उसको, आपका उस पर कमांड कितनी है, उसको कैसे हैंडल करना नहीं, है। जैसे ईसीजी होता है, हार्ट का पता चलता है, वो तो ऐसी एक कोई अलग मशीन चीज है? होगी। उसकी तरह अलग अलग सेंसर्स होते हैं। अच्छा। सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर्स को मंत्रा साइंस से कनेक्ट करा जाता है, फिर सिंबल से कनेक्ट करा जाता है। अलग अलग चीजों से कनेक्ट करने के बाद फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि सामने वाले की ऊर्जा कितनी पॉजिटिव आ रही है, कितनी नेगेटिव आ रही है, और उसके संग प्रॉब्लम जो चल रही है उसका रूट कॉज क्या है। समस्या तो उसे पता है लेकिन जड़ नहीं पता है ना। हम जड़ पे काम कर रहे हैं। हम जड़ को पकड़ेंगे तो समझ फिर में आ क्या किया जाएगा आपने? कि कौन सा चक्र खराब चल रहा है, किस वजह से नेगेटिविटी कहाँ फंस रही है, स्टक हो रही है। जिस वजह से उसका चक्र खराब है तो उससे संबंधित जो दिक्कत है उसकी लाइफ में आ रही है, उसे पता ही नहीं है। एक बार उस साइंस को समझता है कोई तो व्यक्ति, फिर कैसे ठीक किया? उसके लिए फिर अलग अलग सेशंस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बेसिक सेशन है, कॉम्बो सेशन है, मास्टर कॉम्बो है। क्या होता है उन सेशंस में? उन सेशंस में बहुत सारी चीजें ऐसी कराई जाती है, जैसे उनका ऑरा क्लीन कराया जाता है, उनके चक्रास को क्लीन कर दिया जाता है। कैसे? वो सब मेथड्स होते हैं अलग अलग। जब वो व्यक्ति बैठता है सामने तो उसकी सारी स्कैनिंग होती है एनर्जी साइंस के माध्यम से। स्कैनिंग के साथ उनको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया ना, इनर स्माइल में करीब 9 सेगमेंट्स बने हमारे यहाँ। जैसे पहला सेगमेंट एनर्जी साइंटिफिक वास्तु का है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट योगा मेडिटेशन प्राणायाम का है, तीसरा ऑरा साइंस का है, उसके बाद चक्रा साइंस का एक सेगमेंट है, एक रेडिएशन का सेगमेंट है, एक हीलिंग साइंस का सेगमेंट। जैसे लंदन में कोई क्लाइंट है, उसे कोई प्रॉब्लम है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो यहीं से बैठे आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो आप ये सब जो चलाते हैं इसकी कोई फीस होती है क्या? इसकी फीस भी होती है और इसको हम एफओसी भी कराते हैं। अच्छा। जैसे बड़े कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, वहाँ पे हम एक सोशल वेलफेयर की तरह से भी चलाते हैं और उसको दोनों तरह से। अच्छा अच्छा। तो किस किस माध्यम से चीज़ों को ठीक करते हैं? क्या क्या, जैसे या तो एक तो बताते हैं लोग कि आप योगा करिए, सबसे सब लोग यही बताते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई बीमारी है या कुछ है तो आप योगा करिए। तो योगा में कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए? देखिए, योग के बारे में कहें ना, देखिए कहते हैं पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। इतना जरूरी है? इतना जरूरी है। योगा कर्म सु कौशलम, योग से ही कर्म में कौशल आने लगता है। ऐसा? योग तो वो चीज है। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। योग का मतलब है कि आप उसमें जोड़ना। महर्षि पतंजलि ने कितना कुछ इसके लिए दे दिया है। 21 जून को देखिए योगा हो रहा है, कितने लोग योग करते हैं और तो योगा वाले दिन ही सब योगा कर रहे हैं, बस योगा डे वाले दिन कि हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है ना। हाँ, हमको वैल्यू भी नहीं पता, वैल्यू भी नहीं पता है। अगर आप योग करेंगे तो आपके अंदर ऐसा चुंबकीय तत्व आना शुरू हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे उस चीज को। आप कहेंगे वाह क्या बात है, ये तो मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। होता क्या ना, कहते हैं सांस जो है, जो हमारी ब्रीदिंग चल रही है, अब सांस पे 2 लोग ध्यान देते हैं, या तो सांस का रोगी या फिर योगी। क्या बात है। तो अपनी सांसों पे ध्यान दें, सांसों की प्रक्रिया कैसी चल रही है। सांसों तो सारा खेल है। मन और शरीर को जोड़ने का जो काम कर रही है वो हमारी सांसें तो हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई और उसके पास जाके कहो सुनो भैया तुम्हारा ये कब्जा हो गया, तुम्हारे मकान को उसने ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सांस ही नहीं, कुछ ही नहीं, बॉडी बची। तो इस चीज को समझना है। हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसी है। कहते ना कछुआ जो सांस लेता है वो अलग होती है, कितने साल जीता है,
कुत्ता सांस लेता है कितनी जल्दी, वो उसकी आयु कितनी होती है। तो जब हम अपनी सांसों की लयबद्ध प्रक्रिया को समझते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से, तो निश्चित रूप से एक आमूलचूल परिवर्तन अपने अंदर आता है। और जब अंदर दिखे, दुनिया दो तरह की है, एक तो बाहर है, एक हमारे अंदर है। एक तो हम खुली आंखों से देख रहे हैं और एक हम अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं। जैसे अगर हम आंखों की बात करें, हमारी आंखें कुछ नहीं देख रही, देखा जाए हम कहते हैं ना हमने ये चीज देखी, हम आंखों से नहीं देख रहे हैं। हाँ। आंखें तो एक माध्यम है, देख तो कोई और रहा है अंदर से। अगर आप आंखें बंद करेंगे फिर भी चीजें दिख रही है आपको अंदर से, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ अंदर है ना ऐसा अंतर में हमारे, हाँ। जो देख रहा है, तो उसको जानना है जी। जब उसको जानेंगे ना, तो आप देखेंगे आप वास्तव में खुश भी रहेंगे और उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को आप सब जगह बांट पाएंगे। तो कहते हैं ना, जिसके पास जो होगा वो वही बांटेगा। तो आपने कलेक्ट क्या किया, जैसे आप अपने भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो अपने एड कार्ट में कुछ ये डाल लेते हैं, अच्छा ये बाद में ले लेंगे, अच्छा ये शूज है ये ले लेंगे, बाकी बाद में खरीदेंगे, लेकिन डाल लिया। तो ऐसे एक अपना एक आपका खुद का कार्ट है, उसमें क्या रख के चल रहे हैं। तो वो चीज कहते हैं ना, आनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वता, हमारी ओर चारों ओर से शुद्ध विचार है और विचार लोगों के नेगेटिव है, उसमें फंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक सिद्धांत काम कर रहा है। हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन पे काम ही नहीं करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन कई तरह का होता है। फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, यानी स्थूल शरीर की शुद्धि करना, फिर होता है मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन, फिर होता है आपका इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, फिर होता है कार्मिक डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, ये डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 आपकी लाइफ में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप आपके आभामंडल में वो चुंबकीय तरंगे पैदा हो जाएंगी, जैसे चंद्रमा से धवल किरणें निकलती ना, वैसी चीजें निकलेंगी। आप जहां जाएंगे वो वाइब्रेशन फैलेगी, आप जिससे बात करेंगे वो उस वाइब्रेशन को फील करेगा, उस पॉजिटिविटी को। वही चीज आप नेगेटिविटी की बात करें, जो व्यक्ति नेगेटिवली चला आ रहा है, तो भले ही आपके सामने आएगा, भले ही कुछ कहना, लेकिन आपको वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। होता नहीं होता है लाइफ में ऐसा, कोई व्यक्ति आता है हमारे को नहीं मतलब मैच कर रही है, क्योंकि आपके विचार बाद में आ रहे हैं, शब्द बाद में आ रहे हैं, वाइब्रेशन पहले आ जाएगी। होता नहीं होता, आपने भी फील किया होगा अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से। तो ऐसा क्यों होता है? जब इसको समझेंगे कि वाइब्रेशन कैसे करता है, गुड वाइब्स लिखते हैं आजकल फेसबुक पे लोग, गुड वाइब्स, तो वो गुड वाइब्स आ कहां से रही है? ये बहुत जरूरी है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। जीवन तो ये है, देखिए जीवन जब आया आपका, मतलब जब आप पैदा हुए तो ये आपके हाथ में नहीं था, ठीक। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके हाथ में नहीं है। प्रक्रिया सबकी एक सी होती है, सभी अपने माँ के गर्भ से आते हैं 9 माह, लेकिन मृत्यु होने के 10 कारण हो सकते हैं व्यक्ति के। कोई किसी चीज से आता है, कोई किसी से आता है। तो जब जीवन का पहला छोर और अंतिम छोर आपके हाथ में नहीं है, तो फिर बीच की जो घटनाएं आपके हाथ में कैसे हो जाएंगी? लोगों को यही समझना है। लोग सोचते हैं मैं सब चीज कंट्रोल कर लूं, सब कुछ मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से उसका घर चल रहा है, मेरे करने से ये हो रहा है। आपके करने से कुछ चल ही नहीं रहा है, आप तो केवल जरिया मात्र हैं। प्रकृति ने आपको एक निमित्त बनाया है उस चीज के लिए, लेकिन आपको लग रहा है हम कर रहे हैं, हमारे करने से हुआ, हमने उसकी मदद कर दी, हमने उसकी सेवा कर दी, या हमने उसको बना दिया, देखा वो कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मेरी वजह से पहुंचा। लोग कहते हैं ना, ऐसे नहीं, आप कुछ नहीं, आप तो केवल निमित्त है। प्रकृति चुनती है। मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ, आप कहीं पहुंचते थोड़ी, पहुंचाए जाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में मोबाइल एडिक्शन क्या नुकसान दे रहा है, कितना फायदा दे रहा है? देखिए मोबाइल आए हुए मैं समझता हूँ 18 साल लगभग, एंड्रॉइड की बात करूँ, आज हर बच्चे के हाथ में सेल फोन है और हर आदमी रील देख रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, बस रील ही देख रहा है। अगर उससे ये पूछो कि तुमने 1 घंटे में कितनी रीलें देख ली, उसे पता ही नहीं होगा, 100, 150, 200। हाँ, बिल्कुल। अब उससे ये क्वेश्चन करो कि क्या सीखा, क्या समझ में आया, क्योंकि आपने आपने फनी वीडियो देख ली, फिर कुछ और देख लिया, फिर किसी ने नॉलेज दे दी, वो देख, सब कुछ मिला नहीं, आपने दे दिया। अब आदमी रील देख क्यों रहा है, पहले तो ये समझते हैं। जैसे ही आदमी रील देखना शुरू करता है, ऐसे स्क्रॉलिंग करता है, यही स्क्रॉलिंग ब्रेन के अंदर डोपामिन क्रिएट कर देती है। डोपामिन एक हार्मोन है जो हैप्पीनेस देता है, इंस्टेंट वाली, तुरंत वाली हैप्पीनेस देता है। आप कितने प्रॉब्लम में चल रहे हो, दिमाग में टेंशन चल रही हो, आप अपने स्क्रॉलिंग करते हो, आप भूल जाओगे, आप वही देखते रहो, क्योंकि आपको रस आने लगा, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होने लगा, आपको अच्छा लगा, आप देख रहे हो। अब क्या हुआ, पूरे दिन में आपने देखा 2, 4, 5 घंटे चला लिया मोबाइल। अब अगर कोई काम है आपका मोबाइल से,
बिजनेस है, जॉब है, हाँ, तो वो एक अलग चीज है। जी। लेकिन आप अननेसेसरी अनयूजुअली आप सेल फोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बच्चे स्क्रॉल कर रहे हैं, एडिक्शन में आ गए हैं। मैं जाता हूँ बहुत सारे घरों में, मैं देखता हूँ कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो हाँ, कहते वो हैं सब सारे बच्चों का सारे यही है यही हो कि रहा वो पहले है। ये उनको मतलब ये दिक्कत सभी जगह है। कालू मदारी आया, ये कालू सारी चीजें मदारी हैं, आ वो रहे कालू हैं, मदारी देखकर ही खाना खा रहे हैं। खा रहे हैं, हाँ तो ये हाँ, बड़ा भालू आया, इस तरह के वीडियोस बने हैं, ऐसे ये बड़ा मतलब दिक्कत मिलियंस में चल रहे हैं वो। मिलियंस में लोग चल रहे हाँ, हैं, और देख रहे बच्चे हैं, उसको देख कर ही खाना खाते देख हैं। कर ही खाना खा क्या रहे हैं। फर्क पड़ेगा तो इससे? अब इससे फर्क ये पड़ेगा, हाँ जब बच्चे खाना मोबाइल देख के खा रहे हैं, जो उनके अंदर सलाइवा जाता है, उस खाने का स्वाद है, वो जो रस है, उन्हें मालूम ही नहीं है। आप देखिए बच्चों से पूछो ये मीठा है कि ये नमकीन है, हाँ, बस वो खा रहे हैं। खा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, खाना खाओ तो पूरी शांति से, हाँ, पूरे साफ मन से, आराम से बैठ के सब चीजों का भोजन का, क्योंकि भोजन क्या है ना, ऊर्जा है। बच्चों के माइंड पे क्या फर्क पड़ेगा फिर इसका? बहुत बुरा असर है इस पे। अब देखिए ना, इस जरा जरा सी उम्र में बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, हाँ। जरा जरा सी उम्र में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी अच्छा, सारी। इसी को लेकर देखिए, आप कंपटीशन नहीं निकल रहा, सुसाइड केसेस कितने बढ़ क्यों गए? बढ़ रहे हैं? कारण बहुत देखिए, ज्यादा बढ़ गए देखिए सुसाइड क्यों केसेस। सुसाइड केस के भी बहुत सारे कारण हैं। आपने अपने बच्चों को सुविधाएं सब दे दी, आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स आपने झेली वो हमारे बच्चे ना बच्चों को झेले, ना मिलने हमने पाए, आदी बिल्कुल बना दिया। बिल्कुल उसे ऐसा बना हाँ, दिया, एकदम यस लोलुप बना यस दिया। यस यस। अब उसको इस तरह बना दिया है, आगे जरा भी स्ट्रेस उसके पास पड़ा हाँ तो बस वो चारों खाने चित, क्योंकि उसने वो चीजें झेली नहीं, हाँ, हमने दिया ही नहीं कभी स्ट्रेस बच्चे दिया ही को। नहीं बच्चों को स्ट्रेस। तो अपने आप को और अपने बच्चे को इस तरह से आप बनाइए, हम्म उनको फ्री वर्ल्ड छोड़िए। आप देखिए ना, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज्यादा कमांड रखते हैं हम्म, वही बिगड़ते हैं। आप देख लेना हाँ कैसे, यहाँ मत जाओ, उनसे बात करो, कितनी देर से कहाँ थे, क्यों नहीं आए अभी तक, फोन करो, मतलब अननेसेसरी उस पर वो, कि वो बिगड़ ना जाए, लेकिन वो बिगड़ेगा। आप फ्री वर्ल्ड छोड़िए, कमांड रखिए, हाँ। लेकिन छोड़िए। हम्म, आप उससे मित्रवत व्यवहार करिए ना अपने बच्चों से, उन पे हावी होने की कोशिश मत करिए। अब वो जनरेशन नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। जी तो ये मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे लिए मेरिट्स भी दे रहा है, डिमेरिट्स भी दे रहा है। मोबाइल में ऑप्शन आता है ना, आप चेक करिए कितने घंटे चलाया, डिजिटल वेलबींग करके चलता आता ही है, रहता है आजकल तो चलता ही रहता मोबाइल। है। हाँ, तो वो हम उससे क्या ले रहे हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, दीज आर वेरी टू डिफरेंट थिंग। हम इंफॉर्मेशन तो ले रहे अच्छा, हैं रील ज्यादा, बनाने वाले भी तो क्या है कि वो हर तरह की रील, बस डांस कुछ भी डांस हो उन्हें रहा है, डालने से मतलब कुछ भी हो रहा है, मतलब बेवकूफी वाले काम रीलों में हो रहा है, तो ये और हम लोग उसको देख रहे हैं। उनकी चेतना का स्तर भी ऐसे ही है, उन्हें हाँ मजा आ रहा है या उसे हाँ अर्निंग हाँ, कर रहे हैं, वो भी चीज अर्निंग कह कर रहे सकते हैं हैं। उससे। हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे ना समाज कि को क्या दे समाज रहे को हो क्या तुम? दे रहे हो। हाँ, कुछ इसका भी होना चाहिए कि आप बना रहे हो तो बनाते वक्त कुछ बनाते क्राइटेरिया होना चाहिए क्राइटेरिया होना कि चाहिए, कुछ लेकिन भी वो बना रहे हो, कुछ कुछ भी भी बना डाल के रहे हो। डाल रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं, हाँ, तो उसका असर कहीं ना कहीं कहीं बच्चों ना कहीं पर भी समाज पड़ पर भी पड़ता है उसका, रहा है। चीजों का। हाँ, बहुत बुरी चीज है। अध्यात्म और विज्ञान का आपस में क्या कनेक्शन है? देखिए, अध्यात्म से विज्ञान निकला, पहली चीज। हम्म विज्ञान से अध्यात्म नहीं है। हम्म अध्यात्म तो मतलब सदियों आदि अनंत काल से है। हम्म तो जब आप अध्यात्म को समझते हैं, हम्म धर्म को समझते हैं अपने, और उसके भीतर छिपे विज्ञान को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक परिवर्तन आता है। केवल आप धर्म को समझेंगे, विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब भी सही नहीं है। केवल आप विज्ञान को समझेंगे और धर्म को नहीं समझेंगे, तब भी दिक्कत में आ जाएंगे। दोनों चीजों को समझिए कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, विज्ञान क्या है उसके पीछे का, उसके पीछे की साइंस कैसे काम करती है, चाहे वो कुछ भी चीज हो। आप किसी भी रिलीजन चले जाओ, तो साइंस और अध्यात्म दोनों को जब एक साथ लेके चलेंगे, तो आप उसका 100% लाभ भी ले पाएंगे अपने जीवन में। अच्छा, स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक ही हैं या अलग अलग क्या? देखिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन को पहले समझते हैं है क्या, क्योंकि आज की डेट में इससे बहुत स्ट्रेस है बहुत लोग जूझ रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस कन्वर्ट इन सीवियर स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस में कन्वर्ट इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में कन्वर्ट इन ज्यादा तनाव अगर बढ़ गया तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेगा। एग्जैक्टली, स्ट्रेस कन्वर्ट इन सीवियर स्ट्रेस, सीवियर स्ट्रेस कन्वर्ट इन डिप्रेशन, डिप्रेशन कन्वर्ट in severe depression, and severe depression may convert in any psychosomatic disease or suicidal case जो आजकल बढ़ रहे हैं। तो तनाव के बारे में अगर समझे, तनाव तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी काम करें, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप जॉब में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ये तनाव ले रहे हैं, ये तनाव आप अपने अंदर तो नहीं रखे हुए हैं, उसको खाली करने के लिए कुछ कर रहे नहीं कर रहे।
जैसे मोबाइल में जो डेटा हम भरते हैं दिन भर, व्हाट्सएप पे दिन भर ऑडियो डिलीट कर वीडियो सब देते आते हैं, डिलीट करते नहीं करते हैं, हाँ। ताकि हमारा मोबाइल सही चले। हम्म। और नहीं डिलीट करेंगे तो क्या लिख के आएगा, डिलीट सम डेटा इनसफिशिएंट मेमोरी। हाँ। भैया ये हमारा ब्रेन है, ये जो माइंड है, इसके अंदर तो इतना डेटा आप भर रहे हैं, तो जो जितना नेगेटिव चीजें भर रहे हैं उसको खाली भी तो करना जो स्ट्रेस है वो तो लाइफ का एक हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन हम उसमें जी रहे हैं, उसको हटा नहीं सकते। क्या करें, पहाड़ों पे चले जाएं नहीं या जैसे ऋषि मुनि दुनिया छोड़ के चले जाते थे, ऐसे करें? क्या करें? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप अपने घर में बैठ के अपनी चीजों को सही करिए। नहीं, घर में अच्छा ही नहीं लग रहा। घर में नहीं लग रहा है, आप पार्क जाइए, आप अपनी दिनचर्या तो बदलिए। आप ये देखिए, आप सुबह कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। लोगों ने अपनी दिनचर्या खराब कर रखी है। सुबह ना उठने का टाइम है, ना कल मैं सोने का न्यूज में टाइम देख है। रही थी कि पूरी दुनिया का 60% हाँ, जो हार्ट अटैक है वो अपने भारत में हो रहा है। बताइए, तो स्ट्रेस की वजह। स्ट्रेस है इसके पीछे कारण सबसे बड़ा, लोगों का लाइफ स्टाइल है। और आज लाइफस्टाइल है। न्यूज़पेपर में भी दे दिया कि लोग कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन की वजह हाँ, से, लेकिन वैक्सीन आज की वजह से। मना कर दिया गया। हाँ, रिपोर्ट्स आई कि है, नहीं। काफी आया, हाँ, टीवी पे भी आ रहा है, नई दिल्ली के लेकिन उसमें। भारत में ही 60% केसेस का आना बहुत ये एक आश्चर्यजनक है। रिसर्च का विषय भी है, लेकिन अगर इसके पीछे अगर डीप में जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से लोगों की इम्यूनिटी बहुत खराब हुई है। खराब हुई और है। जिन लोगों को भी कोरोना हुआ, हाँ। जो इससे जूझे, तो कहीं ना कहीं उनमें भी वो दिक्कतें देखी जा रही हैं। उनकी इम्यूनिटी अब वैसी नहीं है। हाँ। चाहे वो हार्ट डिजीज की बात करो या कोई हाँ। और डिजीज की बात करें या कोई और प्रॉब्लम की बात कोरोना करें। ने खोखला किया है। खोखला किया है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो कुछ काम नहीं आ रहा, उनका योगा हाँ, होगा भी कुछ काम नहीं नहीं आता। काम आता है ऐसा नहीं है, हाँ। करते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम्म। सब कुछ कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद बहुत सारी रिसर्च हुई तो ये मालूम चला कि वो अपनी नींद को प्रॉपर नहीं ले रहे थे, इस वजह से उनके साथ ये हुआ। अगर आप 7-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, आप 2-4 घंटे सो रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को कैसे हील करें? बॉडी जो है नींद में ऑटो मोड पे अपनी हीलिंग हाँ, करती है। हीलिंग करती है। बायोलॉजिकल एक टाइम होता है बॉडी का। तो आप सो रहे नहीं, काम करे पड़े, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना बॉडी के साथ। हाँ। तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। कैलोरी से चल रही है, उसकी एक एनर्जी सिस्टम है, हर चीज चाहिए उसको। बिल्कुल। नजर दोष एनर्जी क्या है ये? देखिए, नजर के बारे में बात करें, पुराने जमानों में कहा जाता था कि अरे नजर लग गई। उर्दू में एक वर्ड शायद हूस बोलते हैं इसको। हाँ। हूस बोलते हैं ना, हाँ। हूस लगी है। तो नजर तो देखिए आज की डेट में एक पत्थर पे भी लग जाए ना तो पत्थर भी चकनाचूर हो जाता है। होती है नजर? बिल्कुल होती है, इट इज अ साइंस। साइंस है ये? बिल्कुल साइंस है। ऐसे साइंस है कि जब आप नजर भर के किसी को देखते हैं, आपकी आंखों से ऊर्जा हर समय फ्लोट हो रही है, चाहे वो कोई भी। अच्छी है। कहते नहीं अरे बच्चा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा लगा। कुछ लोगों की नजर ऐसी होती है उसकी तरह, वो लग गई, उसका असर 24 से 48 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं ऑरे में चला जाता है। अब नजर लगती किसको है, पहले तो ये समझ लेते हैं। नजर हमेशा उन लोग को लगती है जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनका ऑरा वीक होता है। ऑरा कहीं ना कहीं होल पास बने होते हैं ऑरे में। ऑरे में हम ऑरा के ऊपर अभी बात करेंगे। ऑरा वीक होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नजर लगेगी। ऑरा क्या होता है? ऑरे के बारे में अगर बात करें तो ऑरा यानी कि आभा मंडल। आभा मंडल यानी कि आपके बॉडी के चारों तरफ जो एनर्जी हर समय काम कर रही है, दैट क्रिएट योर ऑरा। ऑरा भी दो तरह का है, इनर ऑरा, आउटर ऑरा। उस ऑरे के अंदर 7 लेयर्स की शील्ड होती है जो आपके चक्रों से होती जा रही है, हर एक चक्र से। अब ये ऑरा अगर छिन्न भिन्न हो गया, वीक हो गया, तो नेगेटिविटी एंटर कर जाएगी। जैसे आपको मैं बात बताऊं, कोई भी बीमारी का जैसे आप नाम लीजिए, कोई भी, जैसे जो आज चलती है हाइपरटेंशन वगैरह, हाइपरटेंशन या कैंसर, हाँ। ये सब बीमारियां क्या है, ये आपकी बॉडी में नहीं होती, फिर कहाँ से? हमारे शरीर में नहीं होती है। हाँ। शरीर में तो लक्षण आते हैं तब हमें मालूम चलता है, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। ये बीमारियां हमारे अन्य शरीरों में होती है। हमारी एक ही बॉडी नहीं है, इसके अलावा भी और 5 बॉडी है, यानी कि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। ये सब शील्ड है एनर्जी। मन क्या है? मन बेसिकली आपका एक शरीर है, मनोमय कोश। बहुत सारे सेशंस में लोग पूछते हैं मन कहाँ है सर, कोई कहता है मेरे अंदर मन है, कोई कहता है मेरे यहाँ मन है। मन आपके अंदर नहीं है, कहाँ है? आप मन के अंदर है। अच्छा। मन एक क्या है, बेसिकली शील्ड शरीर है, उसके अंदर हम बैठे हैं। कैसे उसको समझते हैं। आप बहुत खुश हैं तो मन कैसा होता है, एकदम फैलता है, बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नचित होते हैं अंदर से, बॉडी भी होती है। लेकिन अगर आपका मन जरा भी दुखी है, परेशान है,
अंदर से वो हैं, तो यही ऊर्जा आपकी श्रिंक हो जाती है। हाँ आपके सामने आपकी फेवरेट चीज रखी हो खाने खाने को, नहीं चाहेगा। आप कहोगे नहीं अभी दिल नहीं चाह रहा है, क्यों नहीं क्योंकि चाह रहा? मन ठीक क्योंकि नहीं। मन ठीक नहीं है। हाँ मन एक शरीर है और मन चलता है स्पंदन से। मन बुद्धि हाँ अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। कैसे? आपका जो मन है, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है और एक विवेक, ये अलग अलग चीजें। जैसे कोई बच्चा है, उसका मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, उसने खा ली, ठीक। एक बच्चा पेपर दे रहा है, मैथ का एग्जाम दे रहा है, उसने अपना पेपर दिया, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, उसने उसे हाँ। सॉल्व किया, कर दिया। ये उसकी बुद्धि है। हाँ तो फिर विवेक क्या है? विवेक हुआ, वो चार दोस्तों के संग जा रहा है, चार दोस्त गलत काम कर रहे हैं, कोई और चीजें कर रहे हैं, और वो उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम भी ये काम करो, लेकिन वो अपनी विवेक से निर्णय ले रहा है कि ये काम नहीं करना ये है। विवेक हुआ। ये विवेक हुआ। तो मन, बुद्धि और विवेक हाँ। अलग अलग चीजें हैं। तो जब इसको व्यक्ति समझता है तो कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। जब तक आप अपने अध्यात्म की चेतना की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो विवेक की जागृति नहीं होती। जब विवेक जागृत होता है तो आपको ये तय करने की क्षमता मिलती है अंदर से, क्या गलत है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। इट्स अप टू। ये विवेक की बात है। आपके हाथों में बहुत सारी अंगूठियां हैं, लोग कहते हैं कि पत्थर भी काम करते हैं। ये जी देखिए, करते हैं पत्थर काम? बिल्कुल करते हैं। पहली बात तो ये, आई एम वेरी फाउंड ऑफ इट, मैं बहुत शौकीन हूँ इनका, और आज से नहीं, बहुत छोटे से मुझे इन सब की जानकारी रही। हाँ। और मैं पहनता हूँ। सचमुच और में काम करता है बिल्कुल काम पत्थर? करते हैं, इसकी भी एनर्जी है। अब कैसे आप बात हाँ। समझते हैं इस चीज को? जैसे मान लीजिए आपकी ये जो उंगलियां हैं, हाँ। ये पंच महाभूत तत्वों की जो ऊर्जा है, हाँ। वो आपके इन्हीं से ही प्रवेश करती है। इवन जो प्लैनेट्स हमारे, उनकी ऊर्जा भी यहीं से प्रवेश करती है। जैसे ही आप कोई स्टोन पहनते हैं, तो जैसे ही वो ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करेगी, तो वो यहाँ पे आके उसको ट्रांसमिट करके बदल देगी, फिर वो बॉडी में प्रवेश करती है। कोई लोग नीलम पहन रहे हैं, कोई पुखराज पहन रहे हैं, कोई ये क्या होता है ना, पन्ना पहन रहे हैं। ये बेसिकली आपके जो प्लैनेट कंडीशन है, हाँ। 9 ग्रह होते हैं, 9 नहीं होते वैसे तो 7 ही होते हैं। अच्छा 7, 2 जो हैं वो छाया ग्रह, राहु और केतु, जिसके बारे में आजकल राहु इतना केतु। बड़ा वो सब जगह चलता है, नेट पे आप देखते हो। हाँ। वो क्या है? छाया ग्रह। अच्छा ग्रह 7 है। अब 7 ग्रह हैं तो आपके 7 चक्र हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 स्वर हैं, 7 प्रकार की। कभी किसी को अगर रोजगार नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, और उसने सब रंग की अंगूठियां पहन रखी है, तो क्या वर्क करेगा? ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अंगूठी उसको पहनाई किसने है, वो जानकार है कि नहीं। लेकिन काम करता है। काम करता है, लेकिन सही जगह पे सही व्यक्ति से यार सही सटीक जानकारी हो। अच्छा आपको अगर सटीक जानकारी है कि मान लीजिए पुखराज की बात करें, अब आपकी कुंडली के अंदर आपके जो प्लैनेट्स बैठे हैं वहां पर पुखराज की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है? अच्छा अच्छा है नहीं, फिर भी आपने पहन रखा है, उन्होंने बता दिया था, हाँ। इसलिए पहन लिया। तो नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है? बिल्कुल डालते हैं, हो जाता है ऐसा। लेकिन अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एनर्जी साइंस से। जैसे आपने कोई अंगूठी पहनी है, जैसे आपने पहन रखा है पुखराज, तो ये पुखराज आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कैसे जानोगे? ये मेरी हम आपको राशि में है बताएंगे। पुखराज, इसलिए तो ये पहन हम रखा है। राशि में है, लेकिन हम आपको ये लाइव दिखा देंगे। अच्छा इस पुखराज की भी एनर्जी दिखा देंगे लाइव, हाँ। कि ये कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, ये काम कर रहा है नहीं तो कर रहा है। आपका ऑफिस है जो आपका है कहाँ, क्या किसी? राजेंद्र नगर। अच्छा तो हाँ आना पड़ेगा। हाँ तो वहां पे आ जाएंगे, हम भी कर देंगे, ऐसे ही कर दिखा देंगे। जी तो मेन चीज क्या है, जो आपने स्टोन पहना है, तो वो उस फ्रिक्वेंसी को कैसे हमारी बॉडी में दे रहा है, उस एनर्जी को पॉजिटिव कैसे। अब पुखराज का मतलब गुरु ग्रह, बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि ज्ञान। पुखराज के साथ लोग हीरा पहनते हैं। शुक्र का होता है हीरा। अच्छा हीरा पहनते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए सूट कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है। अच्छा ये भी। हाँ, मतलब हर स्टोन्स का बड़ा अपना खेल है। हाँ ऐसे नहीं पहन सकते आप। आना पड़ेगा आपके ऑफिस राजेंद्र नगर। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जी, हमारे जी, एनर्जी से related जितनी भी फील्ड है, हाँ, हाँ। वो सारी जुड़ी हैं। चाहे योग की बात हो, वास्तु की बात हो, हीलिंग की बात हो, या ऑरा साइंस, कुल मिला के मतलब जिंदगी को खुश कैसे रखा जाए, स्ट्रेस आपका ये एम है। एम है। और कहते हैं ना, आप जो काम करते हैं तो वही करेंगे जो आप अंदर से होंगे। तो ईश्वर आपको चुनता है। और मेरी सोच शुरू से ये रही कि मुझे वही काम करना है जिससे मैं समाज में ट्रांसफॉर्मेशन दे सकूं, जिसमें लोगों का भला हो सके। काम तो सभी लोग करते हैं, हाँ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके अंतर से जुड़े होते तो आपको ये कैसे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए? हैं। ये तकरीबन 20-22 साल पहले मुझे अंदर से। लेकिन आपका प्रोफेशन तो कुछ और रहा होगा। मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन MBA रहा। MBA मैंने किया, लॉ किया, उसके बाद मैं
बहुत सारी चीजें करी सब फील्ड में, जैसे मैं आयुष 39 योग में रहा, गोवा बिट्स प्लानी से मैंने हीलिंग साइंस में, मतलब अलग अलग डिग्रियां ली, अलग अलग कोर्सेज लिए, बहुत सारी चीजें करने के बाद उन सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अच्छा, रखा। जब इतना अनुभव था, क्योंकि मैं 2003 से समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा बरेली हाँ, शहर में, हाँ, और बहुत काम किया, तमाम संगठनों से जुड़ के काम किया। आर्ट ऑफ लिविंग में भी मैं रहा, 2012 से काम किया। श्री श्री रविशंकर जी जब बरेली आए थे तो इनकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर रही उस समय। तो सामाजिक कार्य और फिर प्रोफेशनल कार्य, तो क्योंकि कहते हैं ना, आपकी जो समाज सेवा है वो प्रोफेशनल से नहीं जुड़नी चाहिए। समाज सेवा मेरी अलग है, प्रोफेशन अलग है। कई बार कहता ना, प्रोफेशनल लोग में कहते हैं यार आप तो सोच रहे हमारे लिए तो ऐसे हो जाए, हाँ, तो प्रोफेशन को मैं बोलता हूँ कि मेरे प्रोफेशन में समाज सेवा ना जुड़ जाए, ना क्योंकि जुड़ मुझे समाज सेवा का शौक है, वो मैं अपने इंडिविजुअल के लिए करता हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए करना समाज के हित के लिए, जो मैं कमाऊं उसमें से करूं, हाँ, ना कि मैं कोई ऐसी संस्था को बोला आप भी कर दो, आप भी कर दो, सही आप भी सही कर दो। हाँ, वो अपने, वो मेरा पैशन है, वो मैं हमेशा करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, तो वो चीज़। तो मैं अपने व्यूअर्स से अब ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको स्ट्रेस है या आपको डिप्रेशन है या आप अपनी किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो विशेष जी को ज़रूर याद कर लीजिए। जैसा कि आपका नाम है तो कुछ तो विशेष रहा होगा जो आपने ये सब काम शुरू किया है। आज इस पॉडकास्ट में कुछ नया था, कुछ अलग था, और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी है तो एक बार विशेष जी को याद कर लीजिएगा। आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।